जो बेटा अपनी बाप का बाप ना वो राज्य की जनता की बात क्या सुनेगा। जितनी मेहनत आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए करते हैं, उतनी मेहनत अगर फील्ड में किए होते तो अपने ही मंत्री से चुनाव नहीं हारे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोमवार को बीजेपी स्टेट हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार जनता की नहीं बल्कि एक ही परिवार की होकर रह गई है। इस सरकार को सिंडिकेट चला रही है और कमीशन खोरी चरम पर है। इन आरोपों को लेकर सत्ता में शामिल कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार करते हुए रघुवर दास को सलाह दी कि अपने पद की गरिमा पर ख्याल रखते हुए हल्की बयानबाजी ना करे। पहले ही जनता ने उन्हें सत्ता से सड़क पर ला दिया है। दरअसल रघुवर दास ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन सरकार के 2 साल के कार्यकाल की विफलताओं को सामने रखा, साथ ही पूर्व की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा इस सरकार में हर टेंडर में कमीशन खोरी हो रही है। नीचे से लेकर ऊपर तक टेंडर में सीएमओ का हस्तक्षेप होता है। इसके वजह से राज्य में विकास ना के बराबर हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में झारखंड में जमकर जंगलों की कटाई और पत्थरों की ढुलाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौपट हो गई है और शिक्षा विभाग की स्थिति भी पूरी तरह से बदहाल है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता की बात नहीं सुनते तो वह जनता की क्या सुनेंगे। जो बेटा अपनी बाप का बाप ना सुनता वो राज्य की जनता की बात क्या सुनेगा। जो कार्यकारी अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात नहीं सुनता, केंद्रीय अध्यक्ष जी का बात नहीं सुनता। आप लोग नहीं छापा था कि गुरुजी ने कहा 19 का 32 का खतियान लागू करना होगा। 2 साल हो गए, गुरुजी का बात मान रहे हैं हेमंत सोरेन जी। गुरुजी ने एक और अभी सोराय भवन जिसमें मामला चल रहा, जो जीएमएम का अधिवेशन हुआ था, गुरुजी ने कहा योजना बनाओ गांव में। हमने योजना बनाया था, गुरुजी का जो भी था हमने पालन किया था। आज तक कई योजना गांव में बना रहे हैं हेमंत सोरेन जी। तो जो बेटा जो गुरुजी के कारण आप गद्दी पाया हो, अपने बाप को बात नहीं सुन रहा। अरे चापलूस लोग बैठे हुए जेएमएम के लोग खाली एक परिवार की भक्ति में लगे हुए हैं। चापलूसी करके अपना पत्नी जो इलाहाबाद में पढ़ लिख रही थी काम, उसको लाके यहाँ जैक में नौकरी दे दिया। यहाँ जैक में नहीं था कोई, क्या यहाँ का झारखंड वासी कौन है जैक में, कौन कौन लोग हैं? कोई एक भी बताओ आदिवासी मूलवासी है जैक में, जेपीएससी में। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा चापलूस लोग मुंह बंद रखो। रघुवर दास जब खोलेगा ना क्या क्यों गुरु जी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा थूकेगा संथाल की जनता। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर लगाए गए आरोपों का सत्ता में शामिल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रघुवर दास को 2019 में जनता की मार पड़ी थी, जिसे वह भूले नहीं है। अब उन्हें लगने लगा है कि मीडिया में बने रहने से दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि बार बार बाबूलाल और दीपक प्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हम ही हैं, इसीलिए अब रघुवर दास भी इस रेस में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को कंपटीशन देने के लिए अर्जुन मुंडा भी उतर गए हैं। ऐसे में पहले ये चारों तय कर ले कि कौन अध्यक्ष रहेगा और कौन प्रवक्ता, उसके बाद हम उनकी बातों का जवाब दे तो अच्छा होगा। अरे अब कोई बबुआ बोल देगा, कोई लल बबुआ बोल देगा, इस पर नहीं जाना है। राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। ये तो जो लोग इस तरह की बातें बोलते हैं वो छोटे लोग होते हैं और छोटी छोटी बातें करके वो बड़ा बनना चाहते हैं, मीडिया के सुर्खियों में आना चाहते हैं। जितनी मेहनत आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए करते हैं, उतनी मेहनत अगर फील्ड में किए होते तो अपने ही मंत्री से चुनाव नहीं हारे होते। तो इसलिए उनके कामकाज का आकलन जो है वहां की जनता ने कर दिया है।
ऐसे में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा जहां वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही है, तो वहीं सत्ताधारी दल के रघुवर दास को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए बयानबाजी की सलाह दी है। आप देख रहे थे इनसाइडर लाइव और तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी लाइक फॉलो करें।